जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे सांसद और गायक मनोज तिवारी जी का एक बयान सामने आया है कि अगर हम 1 रुपये का इस्तेमाल बंद कर दें और 2 रुपये को 1 रुपये की तरह इस्तेमाल करें तो डॉलर का जो कीमत है वो अपने आप आधा हो जाएगा। ठीक है। अरे अजीब बात करते हैं, मतलब इस पर हम हंसे कि हमारे देश के इस राजनेता पे ऊपर, मतलब हमने देश का, मतलब क्या बात कहें, ये तो मुझे खुद मतलब कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं है। ठीक है। और इनका क्या स्टेटमेंट था ये भी मतलब इन्हीं को पता है क्या स्टेटमेंट। इन्हें कोई खान सर के पास ले जाओ यार। ठीक है, इन्हें कोई समझा, वही समझा पाएंगे, हम लोग तो नहीं समझा पाएंगे। वो भी बिहार के हैं, वो भी पटना के हैं, ये वही इन्हें समझा पाएंगे कि डॉलर का इस तरह से स्टेटमेंट दे देने से रुपये के ऊपर कोई जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है। डॉलर जो है वो एक तरह से वो इंटरनेशनल एक करेंसी है। अगर हमें कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो, या एक सीधी सी बात कहें, जैसे हमें अगर तेल खरीदना हो तो हमारे पास कितनी भी करेंसी हो, उस करेंसी को हमें एक्सचेंज करना पड़ता है डॉलर के लिए ही। डॉलर एक कॉमन करेंसी है ट्रेड करने के लिए। वो सिर्फ हम नहीं, जापान हो, कोई भी अदर कंट्री हो, वो सारे कंट्री के लिए डॉलर को एक कॉमन करेंसी माना गया है। अगर आप कोई भी इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं या इंटरनेशनल कोई भी ट्रेड करते हैं तो आपको उसको डॉलर में ही उस रुपीज़ को, मतलब रुपीज़ हो या कोई भी देश की करेंसी हो, उसको डॉलर में एक्सचेंज करने के बाद ही आप उससे, मतलब उससे खरीद सकते हैं या किसी को बेच सकते हैं। जिससे सीधा सीधा फ़ायदा किसका होता है? अमेरिका को होता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो डॉलर का सीधा सीधा इस्तेमाल करती है। तो इसीलिए इस तरह स्टेटमेंट देने से आप डॉलर का दाम को घटा नहीं सकते। डॉलर बढ़ रहा है मतलब हमारे हर चीज़ पे अफेक्ट पड़ रहा है, हमारे इंटरनेशनल मार्केट पे अफेक्ट कर रहा है। इस तरह से 1 रुपया 2 रुपया बंद करने से अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यही होता है कि जब मतलब थोड़े कम पढ़े लिखे जो है, अब मैं नहीं कहूँगा, मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे गायक हैं, ठीक है, बट उन्हें ये फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए आप थोड़ी जानकारी लेके आइए, डॉलर का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे देश के ऊपर, ये उनसे आपको मालूम चलेगा। चलिए, धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।